हम देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में किसी इलेक्शन में सनम भी एमपी एमएनए की सीट पर जो है वो इलेक्शन लड़ रही हैं। मैंने तो मरियम के मुकाबले पे पेपर्स जमा कराए हुए थे और मरियम की पूरी टीम पहुंचती थी मेरे इलेक्शन कमीशन में मेरे अगेंस्ट। अब्बा को कहाँ से उठाया, क्यों उठाया, कैसे ले गए, कैसे छोड़ा फिर? वो ना गुजरावाला क्योंकि जेल वाले स्टाफ को भी सब पता होता था, हमें भी हम्म। पता होता था हमारी दोबारा हम गिरफ्तारी होनी है, हम घर नहीं जाने वाले हैं। उनको भी ये पता होता था। फिर होता क्या था कि वो अगर आप अपनी फैमिली होता, जेल का रूल ये है कि अगर आपकी जमानत होती है और आप एक खातून है तो आपको आपकी हम्म। फैमिली वाले रिसीव करने आते हैं। ठीक। मगर ये फैमिली वालों को नहीं आने देते थे। ये सारी नाकाबंदी कर देते थे और फैमिली को नहीं आने देते थे और हमें बोलते थे जाएं आप जेल से अकेली बाहर चले जाएं। तो हम बोलते थे कि अकेले कैसे बाहर चले जाएं, मतलब बाहर से हमें कौन लेके जाएगा, हमारी फैमिली किस तरह ढूंढेगी। हम्म। तो हम तो बैठ के वहां जेल में लड़ते थे कि ये तो आपका रूल ही नहीं है जेल का कि आप किसी खातून को तो जेल से इस ऐसा तरह क्यों बाहर कहा निकाल दें। जाता था? कि उनको पता था ना बाहर गिरफ्तार करने वाले खड़े हुए हैं। तो वो मेरे अब्बू को उन्होंने रखा ही इसलिए कि तुम क्या, हम इसको जहां भी अरेस्ट करके लेके जाते हो तुम हमें फॉलो करते हो, हमें पीछा करके, तो फिर हमें एफआईआर देनी पड़ती है हम कहाँ लेकर गए हैं। वो इतनी बेशर्मी चलती थी हमारे लिए कि वो जब हमें जेल के बाहर से तो अरेस्ट करते थे तो हमें अरेस्ट करने की नीयत से आते ही नहीं थे। वो हमें अबडक्ट करने की नीयत से आते थे कि हम इनको कहीं लेके गायब करें, इस तरह डरा सकें। लेकिन हमारी फैमिली चार चार गाड़ियों में खड़ी होती थी और फिर फॉलो करती थी कि कहाँ से जहाँ से भी निकलेंगे। और फिर ये इतने तेज थे कि हमें लेने के लिए आए तो 3 प्रिजन मैन। तो मैं और आली होते, हमने बोला कि आप 3 प्रिजन मैन आपने क्या करनी है। तो बोलते हैं हमें पता है आपकी फैमिली पीछा करती है, हम 3 गाड़ियों में निकलेंगे, उनको क्या पता आपको किस में लेके जा रहे हैं। ये तो मैंने बता भी दिया फिर आपको? हाँ, तो मैंने बोला आप 3 गाड़ियां लेके आ रहे हैं, हमारे घर वाले 4 गाड़ियां लेके आए होंगे, जितनी प्रिजन मैन लेके जाएंगे सबको फॉलो करेंगे। अब्बा जब वापस आ गए क्या बताया उन्होंने, कहाँ ले गए थे, कौन लोग थे? उन्होंने कहा कि मुझे उन्होंने बताया कि तुम पीछा करते हो हमारा, इसलिए तुम यही 2 घंटे गाड़ी में बैठोगे। ओके। तो लेकिन वो ये होता था कि उन अब्बा थोड़ी ना आए होते थे, मेरा हम्म। भाई अलग गाड़ी में होता था, मेरी अम्मी अलग गाड़ी में होती थी। तो इस तरह और लोगों को भी कहा होता था कि फॉलो करना है। ये इन सारे केसेस में, इन सब मामलात में पीटीआई कितना सपोर्ट कर रही है? देखिए, पीटीआई जो जिन लोगों को ज़रूरत है, जो लोग बोलते हैं कि जी आप हमारे केस करें, हम्म। उनको हमारे जो आईएलएफ की टीम है यहाँ पे, जो हमारे लॉयर्स हैं वो बहुत एक्टिव हैं। अभी भी कोई भी कहीं से भी अबडक्ट होता है, जैसे कोई सोशल मीडिया पे न्यूज़ आती है कि जी हम्म। इस तरह किसी लड़के को या किसी खातून को किसी को भी पकड़ा है, हमारे लॉयर्स उसी सेकंड पहुँचते हैं। हमारे यहाँ पे परवेज़ साहब हैं, सलमान है, मारिया है, यूसुफ वही हैं, यहाँ के लोग बहुत एक्टिवली इसका काम कर मतलब रहे हैं। पीटीआई पूरा सपोर्ट कर रही है आपको? पूरा सपोर्ट कर रही है और कोई लॉयर्स, हमसे तो किसी लॉयर ने पैसे नहीं लिए, ना हमने किसी को देखा किसी लॉयर को पैसे देते हुए। अगर किसी ने कोई प्राइवेट लॉयर किया है तो वो मुझे नहीं पता, लेकिन पीटीआई के लॉयर्स तो बस इस तरह ही काम कर रहे हैं। सियासत में आ रही हैं। हम देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में किसी इलेक्शन में सनम भी एमपी एमएनए की सीट पर जो है वो इलेक्शन लड़ रही हैं। जी मैंने तो अभी भी इलेक्शन लड़ना था, मैंने तो मरियम के मुकाबले पे पेपर्स जमा कराए हुए थे और मरियम की पूरी टीम पहुंचती थी मेरे इलेक्शन कमीशन में मेरे अगेंस्ट मेरे पेपर रिजेक्ट कराने के लिए। पर हुआ ये कि वो सुप्रीम कोर्ट तक, मैं अकेली एक बेचारी बंदी थी और पार्टी के सारी मेन लीडरशिप जिनका केस सुप्रीम कोर्ट गया हुआ, और बीच में मैं जब न्यूज़ चलती थी तो मैं डॉक्टर यासीन को बोलती थी कि ये सब तो चलो लीडर्स हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए या मुराद सईद हो गए, बाकी खान साहब हो गए, ये सब इनके सबके सुप्रीम कोर्ट तक, परवेज लाई साहब सब इन हम्म। सब के वहां तक गए हुए थे और बीच में मेरा एक नाम होता था। मैं बोलती थी मुझ बेचारी को सुप्रीम कोर्ट तक क्यों लेकर गए हुए हो। तो मेरे पेपर सुप्रीम कोर्ट से एक्सेप्ट हुए थे, तब इलेक्शन में दिन ही 8 रह गए हुए थे, तो टिकट किसी और को अनाउंस हो गया था, वरना मैंने तो अभी भी इलेक्शन